जुर्म की दुनिया में कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती है जो इंसान को अंदर से दहला देती है। ऐसी खबरें जिनसे पता चलता है कि कैसे कोई शख्स दरिंदगी और बेरहमी की सारी हदों को पार कर सकता है, कैसे वो शख्स आदमी से हैवान बन जाता है। ऐसी खबरें जिन्हें हम एक बार जानने के बाद शायद कभी सुनना और देखना नहीं चाहेंगे। ऐसी ही खबर ने पिछले 24 घंटों में देश को हिलाकर रख दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई खबर ने जुर्म और हैवानियत की एक नई इबारत लिख डाली है। आइए आपको बताते हैं वो वारदात जिसने श्रद्धा मर्डर केस और उस जैसे मामलों को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और पेड़ काटने वाली आरी से डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन आरोपी का दिल इतने में नहीं भरा, उसने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस शख्स ने अपनी करतूत को छिपाने के लिए बॉडी के टुकड़ों को पहले मिक्सर में पीसा, खाना बनाने वाले वहीं प्रेशर कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया। यह वारदात इस कदर हैवानियत से भरी थी कि कई लोगों ने तो इसे सुन ही नहीं पा रहे थे। आखिर ये इश्क खूनी रिस्क कैसे बदला, देखिए रिपोर्ट। दिन बुधवार, जगह गीता आकाशदीप बिल्डिंग, मीरा रोड, मुंबई। हैवानियत की है जिसने श्रद्धा वालकर के बाद मुंबई को एक नए लिव इन मर्डर केस ने दहला दिया। इस लिव इन की इस कहानी का आगाज जितना रोमानी था, अंजाम उतना ही खौफनाक। यहाँ इश्क परवान पर तो चढ़ा, लेकिन अंजाम खून तक पहुँच गया। इश्क की इस दास्तान ने रिश्ते में खूनी रिस्क की कहानी लिख दी। यहाँ प्यार में चीखती हैवानियत ने किसी को इश्क ना करने का ऐलान कर दिया। कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता आकाशदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं। ये कहानी 7 साल से लिव इन में रह रहे दो लोगों की है, जिसमें एक लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था और उसको रिश्ते की ऐसी डोर की तलाश थी जो उसे समझ सके। कहानी के दोनों किरदारों के रिश्ते की शुरुआत एक राशन की दुकान से हुई। रिश्ता परवान चढ़ा और फिर 2 साल के अंदर दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन 7 साल में उसका पार्टनर नर पिशाच का रूप धारण कर चुका था। इस दरिंदगी के आरोपी के बारे में जो भी सुनेगा तो सन्न रह जाएगा। यहाँ आरोपी कोई और नहीं बल्कि इस महिला का लिव इन पार्टनर था, जिसकी उम्र 56 साल है और नाम मनोज सहानी है। इस शख्स ने अपने प्यार को इतनी बेरहमी से मारा कि इस पर हैवानियत भी शर्मसार हो जाए। जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम सरस्वती वैद्य है, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी। वो अपने पार्टनर के साथ मीरा रोड के गीता आकाशदीप बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 704 में रहती थी। दोनों का पड़ोसियों से ज्यादा संबंध नहीं था। रोज की तरह दोनों घर आते और सामान्य जिंदगी जीते। लेकिन एक दिन घर से अजीब सी बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की।
पुलिस जब बिल्डिंग के 7वें माले पर पहुंची तो दरवाजा बंद मिलता है। जैसे ही दरवाजा खुलवाकर पुलिस अंदर गई तो अंदर का मंजर देखकर उसके भी हाथ पैर कांप गए। अंदर तीन बड़ी बाल्टियों में खून और पिसा हुआ मांस भरा पड़ा था। अंदर गए कई लोगों को तो उल्टियां तक हो गई। किसी तरह पुलिस और अंदर पहुंची और चीजों को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि अंदर के बेडरूम में एक महिला का शव नीले रंग की पॉलीथिन में बंद है। इसमें आधा ही शव था और इसके टुकड़े थे। पुलिस ने शव के टुकड़ों को तुरंत कब्जे में ले लिया और पूरे घर को खंगालकर जांच की जाने लगी। उस वक्त इस घर में एक और शख्स था जो पुलिस के आने की खबर पाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने उसे भागने में कामयाब नहीं होने दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उस फ्लैट में रहने वाला शख्स मनोज था, जिसने अपने प्यार के 1000 टुकड़े कर दिए। दोनों 3 साल से एक किराए के फ्लैट में लिव इन में रह रहे थे। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने इसके बारे में पुलिस को बताया। उनका कहना था कि जब भी आरोपी गेट खोलता था तो आसपास के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार ये देखा गया कि आरोपी कुत्तों को कुछ खिला रहा है। कई दिनों तक तो वो अकेला ही दिख रहा था और उसके साथ में रहने वाली महिला नहीं दिखाई दी। मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना, वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थी कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है। हमने लाइव तो कभी देखा नहीं था। तो कैसा हुआ, मंडे को आया मेरे को स्मेल, तो मैंने घर में ढूंढा पहले कि घर की खिड़की से आ रहा था, तो सोफा देखा मैंने, बाजू वाले भाभी रहती उनके देखा, कुछ नहीं था। फिर उनको मेरे को डाउट ही नहीं किया क्योंकि वो कभी थे ही नहीं, खोलते नहीं थे, ताला आधे टाइम ताला रहता था उनके घर पे। तो वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरे मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक वक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद में नीचे चला गया। नीचे गया तो 15-20 मिनट वो खुद भी आए नीचे जाने के लिए बैग लेके। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है। सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते अपने घर में, शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टेरिस से गिर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं, बोला मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते, उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं अर्जेंट जाना, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते क्या कर सकते हैं। ठीक है जाओ। फिर मैंने बिल्डिंग में बोल दिया सेक्रेटरी चेयरमैन को कि ऐसा इशू है, क्योंकि स्प्रे जो मारा था ना, स्प्रे के बाद खोला भी नहीं और डायरेक्ट वो बाहर। और जब वो नीचे उतरे थे तो उनकी बॉडी में से वैसी स्मेल आ रही थी। तो मुझे और शक हुआ कि मतलब कुछ गलत तो है, नहीं तो बॉडी में से कैसे स्मेल आती है, क्योंकि वो सेम स्मेल बॉडी में से भी आ रही थी। और फिर वो डरे भी थे, जब मैं बात कर रहा तो आंखें लाल और डरे हुए थे वो निकल गए वो। फिर मैंने सेक्रेटरी चेयरमैन को फ़ोन किया, तो सेक्रेटरी ने जो एजेंट इनको रूम दिलाया था वो एजेंट को फ़ोन किया। वो हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स में वो एजेंट भी आ गया था। एजेंट आया तो मुझे फ़ोन किया उसने, तो मैं बाहर गया, तो मैंने ऐसा है घर में स्मेल आ रही थी। तब स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि रूम फ्रेशनर मार दिया था। मामले में अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि आरोपी ने किस बात पर अपने पार्टनर की हत्या की। फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अधेड़ ने 7 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की इतनी दरिंदगी के साथ क्यों हत्या की? इसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या इसने पहले से महिला की हत्या की साजिश रची हुई थी या फिर ये सब अचानक से हो गया? ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। अब आपको बताते हैं कि इस कहानी में इस हत्यारे को ये आइडिया कहां से आया। पहले नरपिशाच से प्यार, फिर परवान पर जब ये चढ़ता रिश्ता और आखिर में इश्क का खूनी अंजाम। पिछले 10 महीने से मेट्रो सिटीज़ में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां लव इन में रह रही लड़कियों की खौफनाक हत्या की गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हर शहर में
लड़के ने पहले लड़की के साथ प्यार का नाटक किया और फिर उसकी जान ले ली। देखिए ये रिपोर्ट। श्रद्धा कांड अभी तक शायद ही कोई भूला होगा कि अब मुंबई के इस हत्याकांड ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। प्यार के नाम पर देश ने पहले दिल्ली की श्रद्धा साक्षी की दर्दनाक मौत देखी और अब मुंबई की सरस्वती की खौफनाक और दर्दनाक मौत ने इंसानियत और प्यार दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया। मुंबई के इस हत्याकांड को देखकर एक ही सवाल हर किसी के जहन में आने लगा। सवाल ये था कि आखिर प्यार जैसा शब्द इस कदर की हैवानियत और दरिंदगी में कैसे बदला? ऐसा क्या है जो मनोज जैसे लोगों की मानसिकता को एक हैवान से भी ज्यादा बदतर बना देते हैं? आज से लगभग 6 महीने पहले जब दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस सामने आया तो हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। कोई भी इस वारदात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। जिसे वो कभी प्यार करता था उसकी इतनी बेदर्दी से जान निकाल ले। श्रद्धा की वो कहानी अभी लोगों के दिमाग से धुंधली तक नहीं हुई थी कि अब मुंबई के एक और श्रद्धा ने सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। उसने जो भी पुलिस को बताया वो बेहद खौफनाक और डरा देने वाला था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने युवती के शरीर के टुकड़े करने के लिए लकड़ी काटने की आरी खरीदी और फिर शव को कई टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद आरोपी उन्हें धीरे धीरे डिस्पोज करने लगा। हैरानी की बात यह है कि उसने टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए अजीब तरीका अपनाया और वो टुकड़ों को कुकर में उबालता, उसके बाद उन्हें ठिकाने लगाता। उबालने के बाद टुकड़ों को पीसकर टॉयलेट में फ्लश करता ताकि हत्या का किसी को पता नहीं चले। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो कुत्तों को ये टुकड़े खिलाता था। इधर जब पुलिस जांच के लिए फ्लैट में दाखिल हुई तो वहां एक महिला के पैर मिले। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन पैरों के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने मनोज से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये सरस्वती का पैर है और उसने हत्या करके उसके टुकड़े कर दिए हैं। उसने बताया कि वो बीते 3 दिनों से शव के टुकड़े करके ठिकाने लगा रहा था। मुंबई के मीरा रोड में इस निर्मम हत्या ने दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर केस की याद दिला दी। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर आफताब की हैवानियत सामने आने लगी। चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस के अनुसार दोनों के आपसी झगड़े में गुस्से में आकर आफताब ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने शव को काटने के लिए चाकू, कैंची का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनसे लाश को रखने के लिए एक फ्रिज भी खरीदा था। अब मुंबई की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठा कि मनोज ताने ने ये किया तो क्यों किया, और इससे भी बड़ी बात कि मनोज ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए आइडिया कहां से लिया, क्योंकि हत्या के बाद जिस तरह से उसने लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तब्दील करने के बाद कुकर में पकाया और पकाने के बाद उन्हें कुत्तों का निवाला बनाया, ये आखिर उसे सूझा कहां से? पुलिस अब मनोज को गिरफ्त में लेने के बाद इन सारी बातों का पता लगाने में जुटी है। अब 16 जून तक पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े तमाम सच को बाहर लाने की कोशिश करेगी। वहीं मुंबई की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।